नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने रन टू बीस चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप बार बार कोशिश करें और हर बार जमीन पर गिर पड़े तो आप कितनी बार उठेंगे? 2 बार, 3 बार? आज मैं आपको एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं सिकर से, जिसने 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य में लगातार 3 बार असफलता का मुंह देखा। आज की कहानी है देव की। उसकी कहानी एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो बताएगी कि हारना नहीं, सीखना है का मतलब असल जिंदगी में क्या होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपका 15 मिनट का मोटिवेशनल बूस्ट है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। असफलता का चक्र और वास्तविक कारण। 19 साल का देव, एक एवरेज स्टूडेंट। उसका सपना था अपने पहले ही प्रयास में देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विस परीक्षा पास करना। पहली मार्कशीट फेल लिखा है। देव परेशान है। पहली असफलता आई। देव ने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, तैयारी कम थी। दृश्य, देव बहुत मेहनत कर रहा है, 14 घंटे पढ़ रहा है। दूसरी मार्कशीट फिर से फेल। दूसरी बार वह टूट गया। उसने 14 घंटे पढ़ा, सोशल मीडिया छोड़ दिया, लेकिन नतीजा फिर वही। उसने गुस्सा किया, निराशा हुई, पर हार नहीं मानी। तीसरी बार उसने पिछली बार की गलतियों को सुधारा, पर जब तीसरी बार भी रिजल्ट में फेल आया, देव अपने कमरे में अकेला उदास बैठा है। घर में शांति है, दरवाजा बंद है। देव कमजोर आवाज में खुद से, अब और नहीं हो पाएगा। सब कहते हैं मैं इसके लिए नहीं बना हूं। शायद वो सही है। गंभीर। ये वो पल था जब देव ने आईने में देखा और खुद से सवाल किया, असफलता सिर्फ नतीजा नहीं है, ये एक लक्षण है। मेरी बीमारी क्या है? उसने अपनी पिछली 3 मार्कशीटें सामने रखी। हर पेपर में उसके मार्क्स औसत से थोड़े ही कम थे, लेकिन हर बार एक ही सेक्शन में सबसे कम थे, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग या निबंध लेखन। देव कैमरे को देखते हुए पहली बार अपनी गलती स्वीकारते हुए, मैंने महसूस किया कि मैं पूरे सिलेबस को कवर करने के चक्कर में अपनी सबसे कमजोर नींव को बार बार नजरअंदाज कर रहा था। मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा था, सीख नहीं रहा था। समस्या, कमजोरी को नजरअंदाज करना। बदलाव की शुरुआत। हारना नहीं, सीखना है। यहां से देव ने हार शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया। अब वह फेल नहीं हुआ था, उसने बस 3 बार सीखने के मौके लिए थे। देव की नई स्ट्रैटेजी 3 चीजों पर आधारित थी। कमजोरी पर 70% फोकस। उसने अपनी सबसे कमजोर कड़ी जैसे निबंध लेखन को इतना मजबूत किया कि वह उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसने 6 महीने तक कोई नया विषय नहीं पढ़ा, सिर्फ अपनी कमजोरी पर काम किया। उसने अपनी तुलना दूसरों से करना बंद किया। उसने हर दिन खुद का पिछला रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य रखा। असफलता को सेलिब्रेट करना। जब भी वह मॉक टेस्ट में कमजोर स्कोर करता तो वह निराश नहीं होता, बल्कि खुद को शाबाशी देता कि थैंक्स, तुमने मेरी एक और गलती पकड़ ली। देव अपने स्टडी पार्टनर के साथ अपनी गलतियों को डिस्कस कर रहा है। वह अब किताबों के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे बोलना, लिखना पर ध्यान दे रहा है। वह अपनी गलतियों पर हंसता भी है। देव कैमरे को देखते हुए, दोस्तों, असफलता सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। यह आपको बताती है कि आपका मेथड गलत था, आप गलत नहीं थे। अगर आप हारना नहीं, सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी गलतियों से दोस्ती करना सीखो। जीत का अनुभव और सफलता का मंत्र। चौथा और अंतिम प्रयास। इस बार न डर था, न अति आत्मविश्वास, सिर्फ शांत फोकस था। देव परीक्षा केंद्र से बाहर आ रहा है। वह मुस्कुरा रहा है, पर शांत है। रिजल्ट का दिन आया। इस बार देव डरा नहीं, क्योंकि वह जानता था कि अगर पास हुआ तो यह उसका लक्ष्य होगा, अगर फेल हुआ तो यह उसका चौथा सबसे बड़ा सबक होगा। देव कंप्यूटर स्क्रीन पर रिजल्ट देख रहा है। उसका नाम लिस्ट में है। वह भावुक हो जाता है, पर खुशी और संतोष का भाव है। वह अपने माता पिता को गले लगाता है। देव ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि उसने टॉप 50 में जगह बनाई। यह सिर्फ पास होना नहीं था, यह साबित करना था कि सीखने की प्रक्रिया हमेशा हारने के डर से बड़ी होती है। देव सीधा दर्शकों से, दृढ़ता से। मेरा सफलता मंत्र सरल है, अपने फेलियर्स की पूरी इज्जत करो, उनसे भागो मत, उन्हें डायरी में लिखो, एनालाइज करो।
अगर आप हर बार अपनी पिछली असफलता से कुछ सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। ये कहानी हमें बताती है कि हर बड़ी जीत कई छोटी छोटी हार को सीखने के बाद मिलती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बीस्ट मोड ऑन करना चाहते हैं, अपनी गलतियों से डरना नहीं बल्कि सीखना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। जल्दी से नीचे दिए गए रन टू बीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और बेल आइकॉन दबाओ। कमेंट में बताओ आपकी अगली बड़ी सीखने वाली हार कौन सी होने वाली है। रन टू बीस्ट से जुड़े रहो और अपनी हर असफलता को अपनी जीत का पहला कदम बनाओ। हारना ना ही सीखना है। जय हिंद।